नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर और इसी के साथ हम कल की बात करेंगे क्योंकि कल से अब बैंकों के नए रूल्स जो है उनमें कुछ बदलाव होने वाला है और उन बदलावों का जो सीधा असर है वो आपकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब वो बदलाव क्या है उसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे क्योंकि एक बदलाव नहीं है, काफ़ी ऐसे नियम हैं जो कि अब कल से चेंज होने वाले हैं, यानी कि हम 1 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं। क्योंकि नए सेशन की अगर बात करें तो 25-26 की जिस तरह से शुरुआत हुई है और वहीं पर ये जो नए बदलाव है इनका असर अब सीधे-सीधे जेब पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। हालाँकि कोई अच्छी खबर नहीं है, ये एक बहुत ही बुरी खबर हम ये कह सकते हैं क्योंकि आपकी जेब पर अब जो है असर पड़ेगा। जितना पैसा आपको पहले देना पड़ता था, उससे एक्स्ट्रा जो है वो देना पड़ेगा और बहुत सारे चार्जेस जो है वो आपके कट भी होने वाले हैं। अब वो नियम क्या है, उन पर हम बात करते हैं और सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें जिस तरह से परसों ही मैंने आप तक ये खबर भी पहुंचाई थी जहां पर एटीएम चार्जेस को लेकर बात की गई थी कि एटीएम से जब आप पैसे विड्रॉल करवाने चाहते हैं, अगर आपका जिनके बैंक है, अगर आप उसी के एटीएम से पैसे जो है वो विड्रॉल करवाएंगे तो आपको 5 टाइम्स जो है महीने की वो फ्री होगी, तब कोई चार्जेस जो है वो आपसे बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। लेकिन उसी के बाद अगर आप छठी बार जो है अपने पैसे जो है अकाउंट से निकलवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं एटीएम से, तो पहले जो अमाउंट थी वो 21 रुपया जो है वो काटी जाती थी, लेकिन अब वो 23 रुपये काटी जाएगी। वहीं पर अगर आपका जो एटीएम कार्ड है वो जे&के बैंक का है, लेकिन जो आप जो एटीएम से पैसे विड्रॉल करवा रहे हैं वो एचडीएफसी, आईसीआई या फिर एसबीआई से करवा रहे हैं, तो आप सिर्फ 3 टाइम्स ही विड्रॉल करवा सकते हैं। चौथी बार जब आप विड्रॉल करवाएंगे तो उसके 23 रुपये जो है आपके एटीएम चार्जेस जो है वो काटे जाएंगे। ये एक पहला जो बदलाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अब हम दूसरे बदलाव को बात करेंगे कि बचत और एफडी के ब्याज की दरों की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल से जो बचत है, एफडी खाते हैं, वहाँ पर ब्याज दरों में कुछ बदलाव जो है वो देखने की घोषणा की जा रही है और इसके मुताबिक खाते में जमा राशि के आधार पर आपका जो ब्याज दर है उसे निर्धारित किया जाएगा। यानी खाते में जो बड़ी राशि रखने वाले जो ग्राहक हैं, जो अपने खाते में सबसे ज्यादा राशि रखते हैं, उनको अधिक ब्याज जो है वो दिया जा सकता है। तो ये एक दूसरा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर तीसरा बदलाव जो है वो एक बैलेंस को लेकर, यानी कि कई बार ऐसा होता है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में महीने की एंड तक जो है एक अमाउंट जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर या तो कोई जॉब कर रहा है, उसके अकाउंट में 15,000 या 20,000 पैसे आते हैं और वो महीने के एंड तक बिल्कुल खाली हो जाते हैं, मात्र 2,000 रहते हैं, तो उसके उसके भी चार्जेस जो है अब वो काटे जाएंगे। यानी कि एक अमाउंट जो है वो फिक्स की गई है कि आपके खाते में हर टाइम इतनी अमाउंट जो है वो रहनी ही चाहिए। अगर इतनी अमाउंट जो है आपके खाते में नहीं रहेगी तो आपके चार्जेस जो है वो कट किए जाएंगे। यानी कि इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो डिवाइड किया गया है कि शहरी इलाकों में जितने भी सिटी एरियाज है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, उनके अकाउंट में हर टाइम जो है कम से कम 5,000 अमाउंट जो है वो रहनी चाहिए और अगर 5,000 अमाउंट उनके खाते में हर टाइम नहीं रहेगी तो उनके चार्जेस जो है वो कट किए जाएंगे। वहीं पर जो ग्रामीण इलाके हैं उन लोगों के लिए भी साफ तौर पर कहा है कि उनके खाते में कम से कम 2,000 जो है वो रहने चाहिए हर टाइम। अगर वो 2,000 उनके खाते में नहीं रहते हैं, 2,000 से कम अमाउंट होता है, तो उनके चार्जेस जो है वो भी काटे जाएंगे। यानी कि अब आपको 5,000 उसी के साथ साथ 2,000, यानी कि शहरी इलाकों में जो लोग हैं उनको 5,000 मिनिमम अपने अकाउंट में रखना ही रखना है हर टाइम, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको 2,000 अपने अकाउंट में हर टाइम रखना ही रखना है। तो ये बड़ा बदलाव, अगर ये अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं होंगे तो आपके चार्जेस जो है वो कट हो जाएंगे। वहीं पर अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ बदलाव जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उनके लिए ये है कि अगर वो स्विगी से ऑर्डर करते हैं या फिर और तमाम चीज़ें जहाँ से वो कहीं ना कुछ ऑर्डर करते थे जहाँ पर उन्हें पॉइंट्स मिलते थे, अब उन पॉइंट्स को भी कम कर दिया गया। यानी कि अगर आप स्विगी पर कुछ भी लेते हैं तो अगर खासकर ये जो पॉइंट्स है वो एसबीआई कार्ड यूजर्स के लिए है, उनके लिए साफ तौर पर ये कहा है कि अगर वो जो उन्हें पहले 10 गुने की जगह सिर्फ 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वही मिलेंगे। यानी कि पहले वो जितने भी स्विगी से कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करते थे या उस पर उन्हें पॉइंट्स मिलते थे, अब वो पहले 10 गुना मिलते, तब उन्हें सिर्फ 5
गुना ही मिलेंगे। वहीं पर एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम कार्ड की बात करें यानी कि क्रेडिट कार्ड की, तो उस पर भी साफ तौर पे कहा है कि 100 रुपये खर्च करने पर आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, अब उन्हें घटाकर 5 रह गए हैं, यानी कि 15 की जगह आपको सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। वहीं पर एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर 30 के ब्याज की जगह सिर्फ 10 रह गया है, जहाँ पर आपको 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि ये आज जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स की आखिरी तारीख है। आज आपको पहले की तरह 15, 10 या जहाँ पर आपको 30 रिवॉर्ड मिलते थे उसी तरह से मिलेगा। कल से ये 5 और 10 तक ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिला करेंगे। वहीं पर जीएसटी को लेकर साफ तौर पर कहा है कि जहाँ पर खास करके जितने भी इनवॉइस प्रक्रिया है उनमें बदलाव किया गया है। उसमें ये कहा है 1 अप्रैल 2025 से 10 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ तक का जो सालाना कारोबार वाली व्यवसाय हैं उनका इनवॉइस जो है वो जारी होने की तारीख जो है 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना होगा। नहीं तो वर्तमान में ये सिर्फ जो है यानी कि आने वाले समय में ये सिर्फ 30 दिवसीय प्रतिबंध सिर्फ यानी जो 30 दिन का ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ 100 करोड़ या फिर उससे अधिक वाले व्यवसायों पर जो है वो लागू होता है और 30 दिन के अंदर उनका जो इनवॉइस है वो उनको ई पोर्टल पे जो है जमा करवाना है। तो ये बदलाव जो है वो हमें कल से देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपके एटीएम के चार्जेस जो है वो अब एक्स्ट्रा होंगे। पहले 21 होते थे, अब 23 रुपये कट कर दिए जाएंगे। वहीं पर जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको लेकर साफ तौर पे कहा है कि जहां आपको पहले 15, 10 या 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब आपको 5 या 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। वहीं पर तीसरा ये पॉइंट है, यहाँ पे ये बदलाव है यहाँ पर कि अब आपको अपने खाते में शहरी इलाके वालों को 5,000 अपने खाते में मिनिमम अमाउंट रखने ही रखने हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको कम से कम 2,000 अपने खाते में रखना ही रखना है। अगर वो नहीं रखते हैं तो उसके चार्जेस भी उनसे काटे जाएंगे। तो ये बदलाव जो है वो कल से देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब तक जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।